तीन चीजें अपने डेली टारगेट में ऐड ऑन कर लो, डेली टारगेट में फिक्स कर लो। और गाइस देखना, अभी जो 2 मंथ्स बचे ना, आप उसमें मार्क्स में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट ला सकते हो। और उन्हें रेस अभी शुरू भी नहीं करी है, सुबह सुबह 8 बजे के टाइम पे तुम इतना 2 चैप्टर निकाल चुके हो, कितना आउटपुट तुम पहले से ही कवर कर चुके हो, रेस में कितना आगे हो चुके हो भाई। अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आता है, पूरा दिन बढ़िया जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है पूरी। इससे होना चाहिए यार कि अब जो नीट में टाइम बचा हुआ है 2 मंथ्स, उसको हम मोस्ट एफिशिएंटली बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें ना। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस ये 3 चीजें ऐड ऑन कर लेना अपने टारगेट में, और उसके बाद मेरे को थैंक्स बोल। हाँ, ये वो चीजें हैं जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट के टाइम टेबल में अभी होनी ही चाहिए। बहुत सारे टॉपर्स भी ऐसा करते होंगे। मैं अपनी बताऊं तो लास्ट 2 मंथ्स जब मेरे पास बचे थे तो मैंने भी इन चीजों को फॉलो किया था, एंड मैं फाइनली नीट 2023 एग्जाम से पहले फुल्ली कॉन्फिडेंट था। तो हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है, आप मुझे जानते हो। मैंने 685 स्कोर किया नीट 2023 में। अगर नहीं जानते तो चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। तो क्या आप मुझे एक नया टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी स्टडी जैसे चल रही है वैसे ही करना है। तुम्हारा जो बेस्ट टाइम टेबल तुम जो अभी फॉलो कर रहे हो वैसे ही करना है। डेली टारगेट वाइज अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो टारगेट वाइज, की डेली का टारगेट बनाओ और उसे खत्म करो। ठीक है, बस मैं ये जो 3 चीजें बता रहा हूँ इनको इंक्लूड कर लो और फिक्स कर लो कि ये डेली के बेसिस पे होना ही चाहिए। और ये तब तक करना जब तक नीट 2024 में आपके पास सिर्फ 1 वीक ना बचाओ, क्योंकि 1 से 2 वीक ना बचाओ, क्योंकि उसमें लास्ट टाइम में आपको सब कुछ रिवाइज करना है, सबको रिव्यू करना है और फिर जाकर एग्जाम देना है। फोड़ दो। यू नो वेरी वेल कि जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं तो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बायो में तो स्पेशली यही आ रहा है। तो पहली चीज जो करनी है ना, वो ये है बायो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी रीडिंग। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि क्वेश्चन जो है यार एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, तो अगर ऐसा हो जाए कि आपको हर एक लाइन एनसीईआरटी की पता हो कि किस जगह से आ रही है, तो कैसा रहेगा भाई। मेरे पास जब लास्ट 2 महीने बचा था, मैंने क्या फिक्स कर ली थी कि डेली सुबह 6 बजे या 7 बजे, जब भी मैं उठता था 6 बजे उठ जाता था, 6 से 7 के बीच में उठ जाता था। सबसे पहला काम यही होता था मेरे को, एनसीईआरटी उठाओ बायो की, और बायो के 1 से 2 चैप्टर में कंप्लीट कर देता था रिवीजन में। अब ये रिवीजन थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थ्योरी अभी पढ़ रहा हूँ, नहीं। मैं एनसीईआरटी की रिवीजन कर रहा होता था, और 1 से 2 चैप्टर 2 घंटे के अंदर मेरे को खत्म करने होते थे पूरी तरह से। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो ये चीज मैं करता था और इसको मैंने फिक्स कर लिया था, और इससे मेरे सारे चैप्टर्स भी रिवाइज हो गए और इतने अच्छे से आ गए थे। क्योंकि मैं क्या करता था कि नेक्स्ट डे को जब मैं दोबारा से नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ने वाला हूँ, तो पिछले वाले 2 चैप्टर्स को 15 मिनट में रिव्यू कर लेता था। मतलब ऊपर से देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था, जो मैं भूल जाता हूँ उनको मैं एक बार देख लेता जल्दी जल्दी में। अब मैं कुछ भी नहीं। भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशन में पीडब्ल्यू आपके लिए लाया काफी सारे बेहतरीन ऑफर जो कि लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। जैसा कि आप जानते ही हो कि नीट में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और उसे अगर बीट करना है तो फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन विद अ गुड स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको नीट की प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट करनी है। चल रहा है विश्वास दिवस, भारत का विश्वास सेलिब्रेशन, और पीडब्ल्यू ऐसे बैचेज लेकर आया है जिनसे हर साल टॉपर्स निकलते हैं। अर्जुना नीट 2025 विद ए प्राइस ऑफ 4500 फॉर क्लास 11th विद एडिशनल ऑफरिंग्स। अर्जुना नीट 2.0 2025, लक्ष्य नीट 2025 फॉर क्लास 12th एट प्राइस 4500 रुपीज ओनली। और एडिशनल ऑफरिंग्स में आपको मिल रहा है लक्ष्य नीट 2.0 2025, अर्जुना नीट 2024 and Arjuna NEET 2.0 2024 और यकीन नीट 2025 for dropper batch at 4600 rupees with additional offerings यकीन नीट 2.0 2025। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य नीट 2025 12th क्लास के लिए 2500 रुपीज़, यकीन नीट हिंदी 2025 ड्रॉपर बैच के लिए 2500 रुपीज़ में विद एडिशनल ऑफरिंग्स यकीन नीट हिंदी 2.0 2025, प्रवेश 2.0 जीटी एंड लैंग्वेज फॉर 12th क्लास एट 999 रुपीज़ एंड प्रवेश साइंस 3.0 फॉर क्लास 12th एट रुपीज़ 2199। इन सभी बैचेज में पीडब्ल्यू आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। एंड क्लासेस 6 डेज ए वीक होंगी, जिसमें 3 लाइव लेक्चर्स आपको डेली मिलेंगे। आपको डीपीपीज मिलने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशंस एंड क्विज फॉर्मेट में। इसके अलावा क्लास नोट्स की पीडीएफ एंड शेड्यूल टेस्ट भी होंगे। ये जो ऑफर्स हैं आप 10th मार्च से एक्सटेंड होकर 15th मार्च तक हो गए आपके डिमांड्स पर। सो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करना JIB150 फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड बुक्स पे भी अभी ऑफर्स चल रहे हैं, तो पीडब्ल्यू स्टोर को भी चेक कर लेना, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ाई स्टार्ट। अब यार तुम ये देखो, जहां औरों ने रेस अभी शुरू भी नहीं करी है, सुबह सुबह 8 बजे के टाइम पे ही तुम इतना 2 चैप्टर निकाल चुके हो, कितना आउटपुट तुम पहले से ही कवर कर चुके हो, रेस में कितना आगे हो चुके हो भाई। अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आता है, पूरा दिन बढ़िया जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है पूरी, क्योंकि हमने बहुत कुछ किया है पूरे दिन में। सुबह 2 घंटे में ही तुम इतना सारा कवर कर लोगे। और जब ऐसे हो गया था ना कि सीआरटी पूरा बायो का कवर हो चुका था ऑलमोस्ट, तो मैं इनऑर्गेनिक पे आ गया था कि यार इनऑर्गेनिक से भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो एनसीईआरटी के ही आते हैं, डीप लाइन से आजकल उठा के दे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी से। तो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो पढ़ जरूर लेना भाई, यही बोलूंगा। क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम पे इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी करनी होती है, क्योंकि वो वोलेटाइल भी होता है, थोड़ा सा निकल जाता है दिमाग से, उड़ जाता है। तो लास्ट टाइम पे करोगे ना, सबसे ज्यादा फायदा देगा। लास्ट टाइम पे कर लेना, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप कर लो। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी को मैं डेली ऐसे ही इसी तरह से रिवाइज करता था, उसकी भी एनसीईआरटी को। इससे मेरे को एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के भी काफी अच्छे से याद हो गए थे यार। क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, और एनसीईआरटी आप इतने अच्छे से याद कर लोगे कि कभी नहीं भूलोगे। तो ये करना। सेकंड चीज, टारगेट क्वेश्चन प्रैक्टिस इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री।
ऑलमोस्ट हर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि यार फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। समझो कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को अगर अच्छा करना है ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। आप जो बोलते रहते हो कि फिजिक्स अभी भी ऐसी है और ये ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें ये चीज फॉलो करके देखो। बच्चों ने फॉलो भी किया और काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले। करना कुछ नहीं है, टारगेट मेथड में पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, वो चाहे तो देख लेना। बाकी इसमें भी बता दे रहा हूँ। टारगेट मेथड ऐसे करना है कि 50 क्वेश्चन आपको अभी मैं इस वक्त जो है ये जो टाइम है 2 महीने का, इसी टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि आप सब कुछ कर चुके होते हैं। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, ये 3 चीजों पे फोकस करना होता है। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्पेशली ये चीज कर लेना। करना यह है कि डेली का आप 50 क्वेश्चन फिक्स कर लो कि ये 50 क्वेश्चन मेरे को करने हैं। अब वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे होने चाहिए कि स्ट्रेंथ अगर पहले से ही है उस चैप्टर में या उस टॉपिक में तो वो थोड़े कम क्वेश्चन ले लो, और जिसमें वीकनेस है तो वो वाले ज्यादा क्वेश्चन ले लो, ऐसे करके। अब 50 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे में खत्म करना है। टारगेट बना लो कि इतने टाइम में मेरे को एक क्वेश्चन ये सारे खत्म करने हैं, और उसको अच्छे से खत्म करना है। पहले सॉल्व करना है, उसके जो नहीं आए उसको रिवाइज भी करना है, और उसको आगे से गलती ना हो इसके लिए 2-4 क्वेश्चन और भी कर लेना अगर रिलेटेड मिल जाए तो, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम गलत ना हो। ऐसे करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको इंक्रीज करने हैं। 50 है तो 75 में पहुंच गए, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज। अगर आपका किसी दिन टेस्ट है तो टेस्ट का एनालिसिस भी करना होता है, टाइम काफी चला जाता है उसके बीच में, तो उस दिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की आप छोड़ना चाहो तो उस दिन छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी टेस्ट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, और बाकी हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है। लास्ट ईयर यार मैंने एक अलग सी चीज की थी जिसने ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे दिए मेरे को, वो तो मैं पक्का शेयर करूंगा ही आपसे। वो ये है कि डेली 20-30 मिनट्स ऑफ रिव्यू एंड रिकॉल। नाम पे मत जाओ, मतलब समझो कि ये है। देख मैं क्या करता था, मैं डेली 20 से 30 मिनट निकाल के उन फोल्डेड पेजेस को पढ़ता था और रिवाइज करता था बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे मेरे को जब भी टाइम मिलता है, जैसे मैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हो गया, कहीं जा रहा हूँ या फिर खाना खा रहा हूँ, आपको पहले ही बता रखा है, तो उस टाइम में उसी टॉपिक को जो कि मैंने अभी रिवाइज किया था मन में रिकॉल करता था। उससे काफी अच्छी मेमोरी बन गई थी, और यही चीज लास्ट में चाहिए होती है, नहीं तो वॉलेटाइल हो जाएगा। जो आप पढ़े होगे वो रिवाइज नहीं करोगे, वो चीजें तो जल्दी उड़ेंगी जो कि आपको पहले से भी कम आती थी। तो उनके लिए स्पेशली ये चीज कर लेना। ये वो चीजें थी जो यूजुअली मैं भूल जा रहा था, यानी कि जिसमें मैंने अभी रिवीजन बहुत ज्यादा नहीं करी थी, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से रिवाइज हो जाएगी, आप फिर कभी नहीं भूलोगे। पता है इस रिव्यू से फायदा क्या हो रहा है आखिर, मतलब जो आप बार बार पेज पलटा रहे हो इससे हो क्या रहा है पता है, इससे फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है। वही फोटोग्राफिक मेमोरी जो आपके दिमाग में छप गई है वही एग्जाम डे पे याद आती है, वो पेजेस रिकॉल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज करना। और इसके अलावा आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, वॉल शीट्स हो गई, और स्टिकी नोट्स हो गए, मिस्टेक कॉपी हो गई, तो इस टाइम पे यही सब रिवाइज करना रहता है। तो ये सब करो, ये चीजें इंक्लूड कर लो अगर नहीं कर रहे हो। ये सब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी यार। इफ यू आर नॉट डूइंग प्लीज डू इट, और अगर कर रहे हो तो यार बहुत अच्छी बात है यार, करते रहो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फोड़ दोगे तुम, खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूंगा फिर कभी, बाय बाय।